गुड मॉर्निंग बच्चों। सबको आवाज आ रही है गुड ना? मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सब लोग रेडी रहिएगा। ठीक है मैम क्या होगा? मैम हाँ शांभवी। क्या होगा? पेपर आने वाला है क्या मैम? नहीं बेटा, अभी आपके पेपर्स नहीं आने वाले हैं। बस आपका एक छोटा सा ओरल टेस्ट होगा। ठीक है तो फिर मैम पेपर कब है? बेटा, अभी पेपर नहीं है आपके। जब आपके पेपर्स होंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैम इस मंथ में है पेपर? शांभवी, अभी कोई पेपर्स नहीं है आपके। जब आपका पेपर होगा तो आपको नोटिस मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लिविंग थिंग and non living thing? बताइए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? बताओ शांभवी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है? मैम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, डेफिनेशन बताइए लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की। मैम उनकी डेफिनेशंस है स्पाइडर। मैम शांभवी, मैं आपसे डेफिनेशन पूछ रही हूँ, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की डेफिनेशन। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। लिविंग और लिविंग, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो इसका आप लोग आंसर क्या बताएंगे? इसका आंसर आप लोग बताएंगे ऐसे, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होते हैं? Living things can breathe, all living things breathe, need food, grow, move। तो सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, या वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। उनको फूड की जरूरत होती है। उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उनको नीड फूड की जरूरत पड़ती है, ग्रो करते हैं और वो मूव करते हैं। तो ये कौन है आपके? ये है आपके लिविंग थिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन बताइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ
need food, grows and move. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब क्या करते हैं, सब उनको किसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनको ब्रीथ की जरूरत नहीं पड़ती, उनको फूड की जरूरत नहीं पड़ती, वो ग्रो नहीं करते और वो मूव नहीं करते हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, इसका आंसर हम ऐसे देंगे, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो इसका आंसर हम देंगे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नीड फूड, ग्रोथ एंड मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब क्या करते हैं, सबको फूड की जरूरत पड़ती है, सब ग्रो करते हैं, सबको फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, और नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ, नीड फूड, ग्रोस एंड मूव। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उनको ना फूड की जरूरत पड़ती है, ना ब्रीथ करने की, ना ग्रो करने की और ना ही मूव करने की, ठीक है। बताइए अब सबको समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो उसका आंसर आप लोग ऐसे दोगे, ठीक है। यस सर। चलिए तो अब ये है आपका लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और नॉन लिविंग थिंग में कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, रुक जाइए शांभवी, शांभवी रुक जाइए, अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। अब्दुल, अब्दुल अपना माइक ऑन करिए और बताइए कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। जैसे कि कैट है, वो किस में आएगा, लिविंग थिंग में आएगा कि नॉन लिविंग थिंग में आएगा, ये बताना है आपको। कैप है, ये लिविंग थिंग में आता है कि नॉन लिविंग थिंग में आता है, ये आपको बताना है। तो बताइए अब्दुल। अनीश माइक ऑन करिए अपना। यस मैम। चलिए बताइए कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। मैम कैट, डॉग। ये किस में आता है, मैम हैव लिविंग थिंग में। कैट, डॉग और फिश। फिश। और कौन सा आइटम्स है लिविंग थिंग में, मैम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, फिर मैम और बर्ड। बर्ड। और कौन हो जाएगा, मैम आंट।
आंट। समझ में आ रहा है ना? ये सब तुम पढ़ाए भी हैं। बताओ और कौन आएगा लिविंग थिंग में आपके? फ्लावर, प्लांट्स, ये सब भी आपके किस में आएंगे? ये सब भी आपके लिविंग थिंग्स में आएंगे। चलिए अनुष्का, आप नॉन लिविंग थिंग्स बताइए। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? यस मैम। बताओ बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? मैम टेबल, चेयर, कैप, टेबल, चेयर, टेप और मैम सोफा, बेड, डोर। और बताइए और कौन कौन सा आएगा? सर मैम पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, होम, बस मैम साइकिल, कार, हाँ, साइकिल, कार, ट्रक, बस, सर मैम कंप्यूटर, कंप्यूटर फर्नीचर और बेटा फर्नीचर, और मैम सोफा, क्लोथ्स और मैम बुक्स, कॉपी, वेरी गुड। बुक्स, कॉपी, पेन, बैग, पेंसिल, डिस्पोजर, हाँ, बैग, क्लॉक, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो बताइए आप सबको समझ में आया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? लिविंग थिंग्स में वो आइटम्स आते हैं जो सारे क्या करते हैं, जो सारे ग्रो करते हैं, जिनको फूड की जरूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं अपने आप मूव करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। और जो लोग क्या नहीं करते, जो ना खुद मूव करते हैं ना ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिनको ना ही ना फूड की जरूरत पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक, सबको अच्छे से समझ में आया? बताइए। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या करना है आपको? लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, तो बताइए कौन बताएगा लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम मैं। बताओ शांभवी। मैम ब्रीड, नीड, ग्रो, स्पेलिंग बोलो। ब्रीड की मैम हाँ, सबकी स्पेलिंग बोलती जाओ। BREED
breathe. BREATHE breathe. ब्रीथ की क्या स्पेलिंग है? BREATHE ब्रीथ. सेकंड बताओ. Need food NEED. Grow GROW grow. अगला बताओ. Move MOVE move. Breed need food relaxation. फिर बताओ अगला क्या है? मैम grow. एक्सक्रीट. क्या है? एक्सक्रीट. EXCRETE एक्सक्रीट. और फिर अगला है आपका रिप्रोड्यूस. REPO. क्या है अगला आपका? रिप्रोड्यूस. REPRODUCE रिप्रोड्यूस. ठीक है. तो ये थे आपके, क्या थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से? किसके? लिविंग थिंग्स के. लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ब्रीथ, नीड फूड, ग्रो, मूव, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट है आपका, ये बताइए फिल इन द ब्लैंक्स. इसको बताइएगा क्या होगा. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स need dash to live and need food to survive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या हो? क्या लिखा है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, लिव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैम फूड. फूड. फूड वाटर. फूड हमें जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए. जब अगर लिव आता है तो हमेशा क्या होगा? हमें लिव करने के लिए, मीन्स हमें जीने के लिए हमेशा एयर की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है हमेशा लिव करने के लिए? हमें मैम एयर की. एयर की. तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव एंड नीड फूड टू सर्वाइव. ठीक है. सब लोग नोट डाउन करते जाइएगा. हो गया ये आपका? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका plants are capable of making their own dash. बताइए प्लांट्स किस में कैपेबल होते हैं? मैम फूड.
फूड, वेरी गुड। प्लांट्स किस में कैपेबल होते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने में, हाँ, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल होते हैं। कहाँ लिखा है कि कहाँ लिखा है जो प्लांट आर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फूड। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स किसमें कैपेबल होते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल होते हैं। हो गया आप सबका? पढ़ा रही है, बना दिया। देखो इसी में नेक्स्ट है आपका क्लास 3 पढ़ा दिया, देखा दिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑल लिविंग थिंग्स grow and increase in dash। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं और सब लोग किसमें इंक्रीज करते हैं? बताओ। साइज, वेरी गुड। सब किसमें इंक्रीज करते हैं? सब साइज में इंक्रीज करते हैं। वेरी गुड। हो गया ये आपका? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका, ए dash can produce babies of their kind। कौन है जो सेम अपने ही काइंड के बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं? बताइए। लिविंग थिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? लिविंग थिंग्स। जितने भी बेटा ये आप लोग नोट करिए, ठीक है? ये आपका किसी पेज नंबर फिक्स पे नहीं है, इसका कोई पेज नंबर फिक्स नहीं है आपका, ठीक है? इसको आप लोग नोट करिए। क्या है? द डैश कैन प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। तो अपने काइंड के मीन्स अपने ही जैसे बेबीज को कौन प्रोड्यूस करता है? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब सेम काइंड के बेबीज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? चलिए, हो गया ये आप सबका? अब नेक्स्ट है आपका न्यू प्लांट grows from a seed। न्यू प्लांट किससे ग्रो करता है? सीड से ग्रो करता है। तो इट इज कॉल्ड। जब न्यू प्लांट सीड से ग्रो करता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सीडलिंग, वेरी नाइस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सीडलिंग के नाम से। सीडलिंग जो न्यू प्लांट ग्रो करता है, जो न्यू सीड ग्रो करता है, वो किस में ग्रो करता है? वो सीडलिंग में, हाँ, सीडलिंग में ग्रो करता है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका द
seedling grows. The seedling grows into a bigger plant. सीडलिंग किसमें ग्रो करता है? सीडलिंग आपका जब बिगर प्लांट में, सीडलिंग जब आपका बिगर प्लांट में ग्रो करता है, when it gets, तो इसको क्या मिलता है? डैश डैश एंड डैश। बताओ प्लांट को ग्रो करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ती है एयर, वाटर सनलाइट और सनलाइट। प्लांट को ग्रो करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? एयर, वाटर और सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड इट सीडलिंग। जो भी सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। The seedling grows into a bigger plant when it's get, और जो सीडलिंग होता है वो किस में हो जाता है? वो बिगर प्लांट में ग्रो करता है जब उसको क्या मिलता है? एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है। ठीक है, सब लोग नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे होगे, नहीं हो पाएगा तो YouTube पे आपकी वीडियो पड़ी होगी, वहां पे जाके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्लांट्स एक्सक्रीट फोटो नहीं आ रही। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? आपको बोर्ड पे देखना है। ठीक है, क्या है? प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट डैश। प्लांट क्या वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? प्लांट नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं। NITROGEN, नाइट्रोजन। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट नाइट्रोजन। प्लांट किसको एक्सक्रीट करते हैं? वेस्ट नाइट्रोजन को। वेस्ट नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट है आपका प्लांट्स मूव देयर डैश एंड डैश टूवर्ड्स लाइट। बताइए प्लांट्स अपने लाइट की तरफ क्या मूव करते हैं? पता है आपको? नो मैम। स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट्स क्या मूव करते हैं लाइट की तरफ? अपने स्टेम्स और लीव्स को करते हैं। राइट, स्टेम और लीव्स को करते हैं। अब आपका नेक्स्ट है प्लांट्स make their food. Plants make their food from air, sunlight, and water
this process is called it. बताओ, जब प्लांट्स क्या करते हैं? मैम जब प्लांट्स नहीं, जब प्लांट्स क्या करते हैं? जब प्लांट्स एयर, वाटर और सनलाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? PHOTO, फोटो, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। बताइए, सबको समझ में आया? तो ये थे आपके कुछ फ्लेंडा प्लांट्स, ठीक है? ये क्या थे आपके? ये है आपके कुछ फ्लिंडा प्लांट्स। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट। प्लांट क्या एक्सक्रीट करते हैं? वेस्ट, नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स मूव देयर स्टेम्स एंड लीव्स टुवर्ड्स लाइट। क्या करते हैं? अपनी लाइट की तरफ स्टेम्स और लीव्स को मूव करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम एयर, sunlight and water. This process is called photosynthesis. प्लांट जब क्या करते हैं? एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बताइए, सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? हाँ, इसका क्या होगा? जब नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी, तो आप लोगों का इसका ओरल टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, चलिए, बाय बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।